हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 13 मई। तो आज बड़ा ही ट्रिकी दिन था हमारे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे के लिए। तो क्या कुछ हुआ निफ्टी में, उसका एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके निफ्टी और अदर स्टॉक्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू एरिया के अंदर ही ओपन हुआ है। ये वैल्यू एरिया हाई था हमारा प्रीवियस डे का और ये वैल्यू एरिया लो था हमारा प्रीवियस डे का। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने जाके अपना जो वीपीओसी था प्रीवियस डे का, उसको जाके टेस्ट किया और उसके बाद में क्लोजिंग जो मिली थी वो वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोजिंग मिली थी। उसके बाद में एक अच्छा फॉल देखने मिला था मार्केट के अंदर। यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल था, तो मैं क्रूशियल लेवल के बारे में आपको और आगे बताऊंगा। उसके बाद वहां पे रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल होने के बाद एग्जैक्टली वी शेप का रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला है। तो अभी यहाँ पे एंट्री के लिए यहाँ भी एक सेटअप मिला था, यहाँ भी एक सेटअप मिला था। बट आज मार्केट में इतना वोलाटाइल मूव्स आ रहे थे कि दोनों केस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से क्या ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक साइडवेज गया था मार्केट जस्ट बिफोर एंटरिंग द वैल्यू एरिया लो। एक बार उसको एंटर कर दिया, फिर वापस आके इसी लेवल्स पे टेस्ट किया है। टेस्ट करके फिर बाद में शार्पली ऊपर की तरफ मूव हुआ है। और जो हमारा डे हाई है उसके आसपास आप देखोगे कि मार्केट एकदम डे हाई पे क्लोज जाके क्लोज हुआ है। और बात कर लेंगे इस लेवल की कि क्यों इस लेवल के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे बाउंस करके निकला है। तो आपको मैंने 9 मई के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर दिखाया था 21,800 से लेके 21,900 का लेवल है। ये काफी क्रूशियल होगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये मैंने आपको 9 मई के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर शेयर किया था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। तो मार्केट कहीं ना कहीं वही लेवल्स के पास आया है, सपोर्ट लिया है और अभी ऊपर मूव कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक आए और इस लेवल तक आके मार्केट वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। बट इवेंचुअली मार्केट ने एक अच्छा बाउंस लिया है। अब ये रैली कंटिन्यू होती है नहीं होती वो आपको कमिंग डेज के अंदर देखने मिल सकता है कि अगर आपको इस तरह से मूव दिखता है तो फिर मे बी आपको आगे मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 1 आवर का चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट पे एक अच्छे से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एरिया था वहाँ का एक एरिया को यहाँ पे सपोर्ट लेने का काम किया है। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब इसके अंदर किस तरह से ट्रेड बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके, चलिए वो देखते हैं। तो हम आ जाएंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। अभी ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर आते हैं आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था यहाँ पे ये गैप बना के तुरंत ही मार्केट नीचे आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा वीपीओसी था, उसको टेस्ट किया था। उसके बाद में इमीडिएटली फॉल आया है। फॉल आने के बाद आप देखोगे ये कंटिन्यूस और एक आपको एक्सटेंशन दिखेगा, प्राइस का एक्सटेंशन होते हुए दिखेगा। यहाँ पे फॉल आया था। अब इस फॉल के अंदर आपको यहाँ पे क्लियर एक पॉकेट पोजीशन दिखेगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशन। अब मार्केट क्या किया था उसके बाद में अगले कैंडल के अंदर यहाँ अगर आपकी सेलिंग ऑर्डर लगाते थे तो जो कि मैंने सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया था, उसके बाद में मार्केट ने जो है आपका स्टॉप लॉस जो रहता था वो ये 6 ब्लॉक्स का है। तो आगे आपको देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस रहता था। तो ये स्टॉप लॉस को जस्ट हिट किया है और उसके बाद में कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे एंट्री तो मिली थी बट इवेंचुअली जल्दी ही स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके अंदर। बट एनीवेज कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है या जो हमारी जो एंट्रीज रहती है ऑर्डर फ्लो को यूज करके वो बहुत ही स्मॉल रिस्क के साथ रहती है। तो अगर आप फ्यूचर के चार्ट पे भी ट्रेड कर रहे हो तो इसके अंदर ये जो था ये 6 ब्लॉक्स का था। तो 6 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी में जो है 2.5 पॉइंट्स का एक ब्लॉक बनता है। तो कहीं ना कहीं 15 पॉइंट का एसएल लगता था, 15 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था हमारे लिए। बट एनीवेज आज उसके अंदर एसएल हिट हो गया है और उसके बाद में आप देखोगे कि मार्केट शार्पली फिर से आगे चला गया है। तो हमको एंट्री तो मिल रही थी बट एनीवेज उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब आगे आप देखोगे कि कंटिन्यूस एक अच्छा फॉल देखने मिला था। ये एरिया में आपको आराम से यहाँ पे लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। फिर वो मार्केट जो है इसके बाद में आप देखोगे ये एरिया के अंदर जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो रेंज के आसपास आने के बाद में हमको यहाँ पे एक एलिफेंट का सेटअप देखने मिला था। अब ये एलिफेंट के सेटअप में यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी और जो हमारा एसएल था वो यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमारा एसएल था, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी। तो एंट्री को अगर आप लिमिट ऑर्डर से एंट्री लेते तो फिर यहाँ पे वापस से आपका एसएल हिट हो जाता था। और एसएल हिट होने के बाद एग्जैक्टली वही पॉइंट से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भागा है। तो अब ये जो आपको दोनों एसएल मैंने बताए तो ये जो अपना मार्केट का वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से इस तरह के विक्स फॉर्म हो रहे हैं और आपका स्टॉप लॉसेस हिट होने का चांसेस थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी जो है, जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो ऑलमोस्ट 20 क्रॉस कर चुका है। तो इस केस में क्या है, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो गया है। तो कल से अभी हम सोचेंगे कि किस तरह से थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस को मैनेज किया जाए
ताकि इस तरह के इंस्टेंसेस ना हो। अब आगे आ जाएंगे, ये वाला सेटअप अगर आपको एंट्री मिल जाती, थोड़ा सा वाइड रहता है सेल, तो यहाँ पे आपको ये जो भी आप मूव था बड़ा सा, ये आप मूव कैप्चर करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी था। उसके अलावा अगर आप आगे आ जाओगे तो यहाँ देखोगे ये फिर से एक बड़ा सा प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला था। इसके अंदर बहुत सारे रेड कलर के पॉकेट पोजीशन हमको देखने मिले थे, विच आर स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशंस, राइट। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था 21,800 के पुट को, जो हमारा वीकली ऑप्शन है उसके अंदर शॉर्ट किया है, क्योंकि जो वोलाटाइल मूव्स आ रहे थे उससे भी थोड़ा बच सकते थे और हमको एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा था, एक अच्छी ओपनिंग मिल रही थी, तो इसकी वजह से एंटर करने के लिए यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता था। इसलिए हमने ऑप्शन बेचा है यहाँ पे विद एज, और उसको अभी हम कैरी करके चल रहे हैं कल तक के लिए। तो एनीवेज यहाँ पे वो ट्रेड लेके उसके बाद में आप देखोगे कि अच्छी तरह से मार्केट फिर से मूव हुआ, तो हमारे ट्रेड में भी अच्छा हमको डीके देखने मिला है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको साइडवेज गया था मार्केट, यहाँ पे एक अच्छा साइडवेज मूवमेंट देखने मिला था। अब यहाँ पे हमारा जो एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग है उसके स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम था 13 के, उसके बाद में यहाँ ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम फिर से बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं उस केस में सिर्फ हमारा जो रेंज रहता है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे आराम से हमारा जो वॉल्यूम था और धीरे धीरे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे स्पाइक हुआ था, तो ये स्पाइक होने के बाद ये भी कोई भी एरिया को टच नहीं किया था, तो हमारा कोई ब्रेकआउट का कोई पॉइंट नहीं था। उसके बाद देखोगे फिर से स्पाइक यहाँ पे आया था, यहाँ पे फिर से कोई हमारे को ब्रेकआउट का कंडीशन नहीं मिला, तो कोई हमारे को चांस नहीं था। फिर से देखोगे ड्रॉप हुआ और यहाँ स्पाइक हुआ, स्पाइक होते हुए देखोगे कि यहाँ पे हमेशा लाइट कलर्स के साथ मार्केट मूव होना चाहिए, जो हमारा की लेवल रहता है उसके लिए, और बाद में आप देखोगे यहाँ पे गैप फॉर्म हुआ था, तो ये भी एक काम का ट्रिगर है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 3 टाइप के ट्रिगर रहते हैं, उसमें से एक टाइप का ट्रिगर था और आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली एंट्री लेनी पड़ती थी, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना पड़ता था। अगर आपके इसमें नेट डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपरली हमारा जो नेट डेल्टा आएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल आएगा, पॉजिटिव की तरफ आपको देखने मिलेगा। उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, ब्रेकआउट देखने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर आप देखोगे कि सेम लेवल के ऊपर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था मार्केट ऊपर जाने के लिए, बट इवेंचुअली देखोगे आप तो मार्केट वही जो एरिया था वो एरिया के पास आया है, यहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्ब किया है और फिर से ऊपर निकला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 हमारे को रिवर्सल देखने मिले थे। अब ये वाला जो रिवर्सल है दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी, या तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो रेड था उसके थोड़ा आगे आपको ग्रीन देखने मिला था, उसके आगे यहाँ ग्रीन देखने मिला था, बीच में लाइट कलर्स थे, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन सेटअप नहीं था जिस तरह से हमको चाहिए। बट अगर आप डिस्क्रिशनरीली ट्रेड करते थे तो मैं जैसे पिछली 3-4 वीडियोस में बता रहा हूँ, जो आपने सेलिंग एब्सॉर्प्शन पूरे दिख रहे हैं, वो सेलिंग एब्सॉर्प्शन के लेवल के पास जब आपको ग्रीन कलर दिखने लग जाए तो यहाँ पे आपको लिफ्ट करता हुआ दिखेगा मार्केट, वहां से हमारे लिए एक ऑब्वियसली अपसाइड एंट्री बनती है। बट प्रॉब्लम इसी में रहता है कि अगर आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो बहुत बड़ा बन जाता है। बट एनीवेज उसके बाद देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर मूव हुआ है, थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर से क्लोजिंग जो मिली है एट द टॉप मिली है। तो इस तरह से मल्टीपल आज सेटअप्स बने थे मार्केट के अंदर और बहुत ट्रिकी थे, और टू बी वेरी फेयर इतना अच्छा हमारा ये ट्रेडिंग सेशन नहीं रहा है कि यहाँ पे 2 जगह हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते थे, और थर्ड प्लेस जो यहाँ हमने बताया वहां से मार्केट अच्छा मूव किया है। बट 2 बार फ्यूचर के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने पुट सेल कर दिया ताकि का एडवांटेज मिले। तो पुट सेल के अंदर भी हमको अच्छा मूव देखने मिला है, ऑलमोस्ट 60% का वहां पे गेन अब तक हो गया है, बट उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे पोजीशन को। तो ये थी निफ्टी की बात। अब आ जाएंगे हम स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे देखोगे फिर से यहाँ पे सेम सिनेरियो बना है हमारे लिए कि मार्केट मॉर्निंग में एक अप मूव दिया था इस तरह से, टिपला का चार्ट है ये 15 मिनट का, इसके अंदर अगर देखोगे आप तो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं वैल्यू एरिया हाई के पास मार्केट ओपन हुआ है और उसके अंदर अच्छा एक अप मूव दिया है। अब यहाँ पे अगर अप मूव देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो पॉकेट पोजीशन दिखेंगे ये रेड कलर के दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं मार्केट जो अगली कैंडल में ही था, अगली कैंडल में ही रिट्रेस हो गया था। तो ये जो हमारे पॉकेट पोजीशन थे वो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए थे, और मार्केट भी जो था मॉर्निंग में बहुत बेरिश चल रहा था। तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ये जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं या तो आपको इंबैलेंस दिखाई दे रहे हैं, उसके ब्रेक के ऊपर ट्रेड लिया था यहाँ पे 1403 पे, और हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से लेके हमारा जो वैल्यू एरिया है उसको आके टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी भी जो था वो भी बहुत बेरिश था, तो इसकी वजह से हमने ये शॉर्ट ट्रेड लिया था। बट इवेंचुअली क्या हुआ है, मार्केट रिवर्स किया है, तो ये सिप्ला के अंदर भी आपको मूव अपसाइड का मूव आते हुआ दिखाया है। मार्केट इवेंचुअली साइडवेज क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस को टच करके फिर से नीचे आ गया। एनीवेज जैसे मैंने बोला आज काफी ट्रिकी डे था, दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे और जस्ट थोड़ा सा टच करके निकल गए हैं। तो ये जो वोलेटिलिटी बढ़ी है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। अभी कमिंग डेज में अगर विक्स जो है हमारा 19-20 के ऊपर थोड़ा रहता है
तो स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा उसके तरह से हम मैनेज करेंगे, थोड़ा सा जो अगर हम 1 पॉइंट का रख रहे थे वहां पे समझ लो 1.5 पॉइंट का या 2 पॉइंट का रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा भी बड़ा नहीं करेंगे, 1 या 2 ब्लॉक्स के साथ थोड़ा सा बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं, ताकि इस तरह से जो इंस्टेंसेस हुए हैं तीनों ट्रेड में आज, तो वो हम बच सकते हैं इससे। उसके अलावा और एक ट्रेड था एबीबी का, अभी ये जो सिप्ला था इसके अंदर भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे फ्राइडे के दिन, एबीबी है इसके अंदर भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे फ्राइडे के दिन। उसके अंदर आप देखोगे बहुत अच्छा मूव आया था मॉर्निंग के अंदर, यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव ड्राइव देखने मिला था, तो इस तरह यहाँ भी एक अच्छा इनिशिएटिव ड्राइव देखने मिला था। उसके अंदर आप आराम से नेकेड आई से ही देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पॉकेट पोजीशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट एग्जैक्टली वो लेवल पे आया है, यहाँ पे ट्रेड आपका इनिशिएट हो सकता था, ये लेवल थी और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो ये है इनिशिएटिव ड्राइव का ट्रेड। और जैसे मैंने आपको कहा कि मॉर्निंग में मार्केट काफी बेयरिश लग रहा था, एक बार मार्केट रिकवर किया है, निफ्टी में रिकवर किया है, उसके बाद में इस तरह से स्टॉक्स के अंदर भी अच्छे मूव आए हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर 11:30 या 12 o'clock के पास भी अच्छे इनिशिएटिव ड्राइव्स आए थे। तो इस तरह से देखोगे इतने सारे स्टॉक्स में अराउंड 1 o'clock 1:30 के आसपास आपको अच्छे मूव देखने मिले थे अपसाइड के अंदर। ये था आज का एनालिसिस। अब कल इसको हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर पोजीशंस देखे लेंगे, बट हम पुट शॉर्ट करके चले हैं तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट साइडवेज भी निकलता है तो हमारे को पुट में अच्छा डीके देखने मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट ये जो स्विंग हाई बना है अगर इसको ब्रेक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग 22,000 से लेके 22,200 तक का यहाँ पे निफ्टी में टेस्ट देखने मिल सकता है। तो एनीवेज अब कल देखेंगे किस तरह से मार्केट ओपन होता है और क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ अगर फीडबैक होगा तो वो भी दीजिए, मैं सबके कमेंट कर पढ़ने की कोशिश करता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।